क्या आप भारतीय संविधान से जुड़े इन 10 सवालों का जवाब दे पाएंगे? 99% स्टूडेंट इस सवाल में गलती कर देते हैं। तो देखते हैं आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए बिना देर करते क्वेश्चन को करते हैं शुरू। भारत में कितने प्रकार की सरकार है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है भारत में कितने प्रकार की सरकार है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है संघीय एवं संसदीय है। भारत में कितने प्रकार की सरकार है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है संघीय एवं संसदीय, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 5 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 5 वर्ष, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है संवैधानिक है। चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है संवैधानिक, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भाग 3 है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भाग 3, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 6 वर्ष होगा, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया है मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का 18 वर्ष है, यानी कि वोट देने का जो अधिकार भारत में होता है तो 18 वर्षों से होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 3 स्तरों की। पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 3 स्तरों की, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का भी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।